पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ सर्किल का बेसिक समझा था। इस वीडियो में हम इसका डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड को समझेंगे। जैसे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, शेडेड रीजन से, या रीबेंट वाले क्वेश्चन। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये रीबेंट रिलेटेड सम है। तो द कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक कॉपर वायर है, उसको हमने स्क्वायर शेप में बेंड कर लिया। जैसे कि ये है आपका, और इसको हमने वायर है एक, और इसको हमने मोड़ दिया, वायर समझ लीजिए इसको, और हमने स्क्वायर शेप दे दी। तो उसको ABCD मान लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, अब एरिया आपको गिवन है सॉल्यूशन में, एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको इसकी साइड निकाल लीजिए। साइड आपकी आ जाएगी, फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, S इंटू एस, एस स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो S इंटू एस इक्वल टू 121। सो S इक्वल टू हो जाएगा √121। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। 121 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 11 इंटू 11 आएगा। तो पेयर में से आपका साइड। अब साइड आने से आपको क्या, आपको देखो ये समझना है कि अगर एरिया दिया हुआ है, अंदर का पूरा वैल्यू, और स्क्वायर दिया हुआ है, आपको रीबेंड करने पे क्या मिलता है। जैसे ये स्क्वायर शेप है, और अगर आप इसको मोड़ के सर्किल शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, इसका सर्कुलर शेप बनाना चाहोगे बजाय कि स्क्वायर के, और ये मैं यहाँ मोड़ देती हूँ, यहाँ मोड़ देती हूँ। अगर ये हम एक सर्कुलर शेप ले लें, ठीक है, ऐसे मोड़ देती हूँ, ये सर्कुलर शेप थोड़ा टाइट है तो इसलिए ये मुड़ेगा नहीं। ये सर्कुलर शेप अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, कर्व शेप में, तो इसका मतलब वो लेंथ ही तो यूज़ हो रहा है, और लेंथ यूज़ हो रहा है, इसका मतलब आपको पेरीमीटर चाहिए। तो अगर आपको लेंथ इसकी पहले से पता हो जाए, लेंथ जो स्क्वायर से बना है, तो आपको ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो साइड आपने निकाल लिया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड्स का सम, तो 4S हो गया। वैल्यू पुट कर दिए 4 इंटू 11, तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर्किल की जो लेंथ होगी बाहर की, वो भी 44, क्योंकि इसी को मोड़ के हम सर्किल शेप दे रहे हैं, तो फिर वो भी 44 हो। इसका मतलब सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू हो गया 2πr। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr। अब इसकी वैल्यू आपको पता चल गई 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, तो 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दीजिए, r इज इक्वल टू 44 अपॉन 2π। वैल्यू पुट कर दीजिए 44 अपॉन 2 इंटू पाई के लिए 22 अपॉन 7 होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, ये 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, ये भी 44, तो ये आपका कैंसिल किया आपने, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 7। इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब जब इसका रेडियस आपको पता चल गया, तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपको कि इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। इसका जो एरिया ये बेंट होने के बाद बनाएगा, एरिया जो इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू बताओ। यानी कि आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू हो जाएगा πr स्क्वायर, यानी 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इस तरह से रीबेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वायर को पहले कोई और शेप दी और फिर दूसरी शेप दे दी। स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर को सर्किल में बदला, सर्किल को स्क्वायर में, या रेक्टेंगल को स्क्वायर में, स्क्वायर को रेक्टेंगल में। तो इस तरह से री शेप जो किया जाता है, उन क्वेश्चन में याद रखिए कि पेरीमीटर सेम होता है, इनमें पेरीमीटर ही सेम होता है, ठीक है, पेरीमीटर सेम, ये चीज आपको बस याद रखनी है। अब सर्किल के लिए हम पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप के रेशियो से क्वेश्चन होते हैं, सर्कमफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है या एरिया बेस्ड।
तो मैं आपको सर्कमफरेंस बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है और एरिया वाला मैं आपको समझा दूंगी इसी क्वेश्चन में। द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो 3:4, यानी अगर 2 सर्किल हैं तो सर्किल के नाम रख देंगे हम, एक का C1 और एक का C2। सर्कमफ्रेंस एक का C1 और एक का C2। तो C1/C2 जो है वो आपको दिया हुआ है 3/4। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल्स आर दिस। अगर आपको द एरिया ऑफ 2 सर्किल, तो आप A1 और A2 मान लेते और तब लिखते A1/A2 आपको गिवन है। मान लो जब हम मान लेते हैं कि 9/25 दिया होता, सपोज ये रेशियो होता एरिया के लिए, ठीक है, तब उससे क्वेश्चन सॉल्व होता। तो एक ये हमने रेशियो ले लिया और एक ये जो इस क्वेश्चन में, तो मैं पहले ये क्वेश्चन समझाती हूँ फिर एक और इसी में समझा दूंगी। तो ये 3:4 हो गया, आपने वैल्यू रख दी। अब C1 और C2 क्या है, सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे लिख दो 2πr1, पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2, ठीक है। तो 2πr1 हो गया C1 और नीचे हो गया 2πr2, ये हो गया C2, 3/4। अब देखिए इसमें 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा R1/R2 = 3/4। अब आपको रेडियस का रेशियो आ गया और आपको सॉल्व क्या करना है, ऑफ देयर एरियाज। अगर आपने एरिया इसका A1 माना और इसका एरिया A2, तो अब आपको A1/A2 निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो A1/A2 का फार्मूला लिख लो, क्या होता है, πr1² पाई से पाई कैंसिल, सॉरी। अब ये हो गया R1² तो इसको लिख सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या है 3/4, R1/R2 आपको मिल चुका है 3/4, इसका स्क्वायर कर दिया आपने तो वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो A1/A2 का जो रेशियो आ गया A1/A2 = 9/16, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन का। तो इस तरह से रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट पूरी वैल्यू, ये रेशियो है, वैल्यू नहीं दी हुई है, ध्यान देना। इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन की जगह 3:4 की जगह 9:25 लिखा होता और सर्कमफ्रेंस की जगह एरिया, कि द एरिया ऑफ 2 सर्किल्स आर इन द रेशियो 9:25, तब फिर ये वाला पहले करते, ये बाद में करते, बस इतना ही अंतर आएगा। A1/A2 का रेशियो दिया हुआ है तो आप लिखते πr1² आपको गिवन है 9/25, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 3, ये 9 3 का स्क्वायर है और 25 5 का, 3/5 का होल स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर हटा दिया, एक्सपोनेंट में ऐसे ही करते हैं ना, R1/R2 हो गया 3/5। इस तरह से रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। यानी ये वाले जो क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस और एरिया को जोड़ने का तरीका होता है रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस दिया है तो भी पहले रेडियस निकालोगे, एरिया दिया है तो भी पहले रेडियस निकालोगे और फिर दूसरे में वैल्यू रखे। अब R1/R2 आ गया तो 2πr1/2πr2, यानी C1 C2 का वही रेशियो होगा जो R1/R2 का, वैल्यू रख दो 2πC1/C2 = 2πr1/2πr2 कैंसिल हो गया, R1/R2, यानी आंसर आ जाएगा 3/5। जो रेशियो होगा वही आंसर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस में। तो इस तरह से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम आते हैं वो क्वेश्चन पे जो रोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क, एक पार्क है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो इसका 84, तो फिर रेडियस, सबसे पहले रेडियस निकालो 84/2, ये 84 मीटर था, ठीक है। तो 2 4 जा 2 2 जा 42 मीटर आ गया रेडियस। पहली लाइन सॉल्व हो गई। अब लिखा है अ 3.5 मीटर वाइड रोड रन्स ऑन द आउटसाइड अराउंड इट, यानी इसके चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा एक रोड बनाया गया इस पार्क के, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये आपको इनर रेडियस आप निकाल चुके हो, 42 आ चुका है और ये इतना हिस्सा है 3.5, तो फिर आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस, आउटर रेडियस को आप मान सकते हो कैपिटल R से शो कर सकते हो, कैपिटल R इज इक्वल हो जाएगा इनर रेडियस प्लस विड्थ, जितनी भी चौड़ाई है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इनर रेडियस हो गया 42 प्लस 3.5,
ऐड कर दो तो आपको आउटर रेडियस आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा आपका 45.5 मीटर। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं इसके आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, यानी इस रोड को बनाने के लिए, यानी इसका एरिया चाहिए आपको, क्योंकि बनाने के लिए आपको एरिया निकालना है। डायरेक्ट नहीं बोला उन्होंने, पर निकालना क्या है, एरिया। उसका रेट दिया हुआ है ₹200 पर मीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है सॉरी, सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो एरिया आप देखिए, डायरेक्ट पूरे का एरिया नहीं निकालना है कि आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको समझना है आपको। अगर आप बड़े सर्किल का एरिया निकाल लें, बड़ा सर्किल ले लें और उसमें से ये छोटा सर्किल काट के निकाल दें, तो ये पट्टी मिलेगी आपको, यानी वही रोड होगा। तो आप एरिया बड़े सर्किल का निकालिए, एरिया छोटे सर्किल का, और बड़े वाले में से छोटा काट के हटा दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ इनर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर। अब देखिए इन दोनों में पाई पाई है तो पाई कॉमन ले सकते हो, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ एक फार्मूला अप्लाई होता है, आप चाहो तो r को मल्टीप्लाई करके 45.5 इंटू 45.5 करो, और फिर 42 इंटू 42 करो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जब दो वैल्यू हो स्क्वायर की और वो आपस में माइनस से जुड़ी होती है तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट। ये फार्मूला आप 8th से पढ़ना शुरू करते हो। तो अब इसको हम यही लिख लेते हैं, तो ये आसान पड़ेगा। पाई आर प्लस आर, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। पाई यानी 22/7, आर हो गया 45.5 प्लस स्मॉल आर हो गया 42, और यहाँ पे लार्जर आर हो गया आपका 45.5 माइनस स्मॉलर 42। तो देखो आपको अगर बाहर वाले में से अंदर वाला घटाओगे तो वो विड्थ के इक्वल आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 22 इंटू 7, इसको ऐड करो 5 + 2 7, 4 + 4 87.5 आ गया, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.5 विड्थ के इक्वल। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 सॉरी 2 से इसको कैंसिल किया 11। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई का सबसे आसान, 11 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है। इधर एक जीरो बस सोच लीजिए और फिर इसको ऐड करते जाइए। 0 + 5 5, 5 + 7 12, 1 कैरी, 7 + 8 15 + 1 16, 1 कैरी, और 8 + 0 8, 8 + 9 सॉरी 9625, ये वैल्यू आ गई, और अपॉन 10 है तो एक डिजिट पे डेसिमल। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एरिया आ गया। अब इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो 962.5 इंटू 200। इसको सॉल्व करने से आपको वैल्यू मिल जाएगी 192500 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है तो फिर मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ।